21 फरवरी यानी पूरा दिन किसानों के नाम रहा। तमाम किसान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और दिल्ली कूच करने की तैयारी की। क्यों? क्योंकि प्रशासन के साथ 4 बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में किसानों ने यह फैसला लिया कि अब हम शंभू बॉर्डर के जरिए यानी शंभू बॉर्डर की तरफ से दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपनी जो तमाम मांगे हैं उन्हें मनवाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर दुबे है और आप द न्यूज़ 15 देख रहे हैं। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आज पूरा दिन किसान और पुलिस वालों के बीच भारी कशमकश देखने को मिली। एक तरफ से किसान जो शंभू बॉर्डर पर अंबाला की ओर थे, उन्होंने दिल्ली जाने की कोशिश के लिए तमाम तरह के हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। उनके पास बुलडोजर था, उनके पास जेसीबी थी, उनके पास कृपाण थी, उनके पास ढाल थी, उनके पास डंडे थे, उनके पास झंडे थे, उनके पास तमाम तरह के बैनर थे। तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन था, वो शंभू बॉर्डर के दूसरी तरफ था जो दिल्ली की ओर रास्ता जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियां कर रखी थी किसानों को रोकने के लिए। पुलिस वालों के पास आंसू गैस के गोले थे, जेसीबी थी और उन्होंने कई लेयर में सुरक्षा बना रखी थी ताकि जो किसान हैं वो आगे ना बढ़ पाए, वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। हम जब वहां पर पहुंचे यानी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, तब हमने किसानों से बात की। जब हमने किसानों से बात की तो किसानों में एक भारी रोष दिखाई दिया सरकार के खिलाफ। किसान साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, बार-बार बैठक के लिए बुलाया जाता है, लेकिन किसी भी बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलता। ना हमारी एमएसपी की मांग पर ध्यान दिया जाता है, ना किसानों की कर्ज माफी को ध्यान दिया जाता है, ना हमारी फसलों का सही दाम पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में अब हमारे पास एकमात्र चारा ये है कि हम दिल्ली की ओर कूच करें और किसानों के कान तक माफ कीजिएगा, सरकार के कान तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। ऐसे में किसानों ने कोशिश की दिल्ली की ओर पहुंचने की। तो दूसरी तरफ जहां पर पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए खड़े थे, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले कई बार दागे गए। क्यों? क्योंकि किसानों ने कई बार दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की, कई बार हूटिंग की, कई बार नारे लगाए, पुलिस को चिढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में वो जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। और ये गैस के गोले दरअसल जो किसानों की भीड़ थी उसे छितर-बितर करने के लिए दागे जा रहे थे। क्योंकि पूरा जो मामला था वो किसानों को किसी तरह से दिल्ली जाने से रोकने का था और आखिरकार पुलिस उसमें कामयाब हुई, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में कामयाब रही। मगर इस बीच जो हुआ वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब हमने किसानों से बात की तो कई किसान उसमें ये कहते नजर आए कि हम हर बार सरकार से एक आस लगा करके बैठ जाते हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। जब हमने पिछली बार दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, तब हमारे 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई थी। मगर उस पर भी सरकार कोई जवाब नहीं देती है। ऊपर से जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं अब किसान कुछ नई मांगे लेकर के आ गए हैं। तो ऐसे में ये सरासर गलत है। हमारी वही पुरानी मांगे हैं, एमएसपी, कर्ज माफी, फसलों का सही दाम और जो तमाम इसके अलावा मांगे हैं, जो जिन किसानों की शहादत हुई उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। इस तरह की मांगे किसानों की तरफ से की जा रही हैं। हमने कई बुजुर्गों से बात की तो उनका ये कहना था, उन्होंने जो केजरीवाल सरकार है उस पर आरोप लगाया। केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, पंजाब में मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का ही है यानी भगवंत मान है। तो किसानों ने भगवंत मान पर यह आरोप लगाया कि भगवंत मान की जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और उसी के कहने पर हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई करती है और हमारी मांगों को कहीं से भी सुनने में मदद नहीं करती। इसके अलावा जब हमने उनसे कांग्रेस को लेकर के बातचीत की, तब उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। इंदिरा गांधी से लेकर के और जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए कि कोई भी सरकार रहे लेकिन किसानों की बात सुनी नहीं जाती। किसान अन्नदाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करता है, तब जाकर के देश के
करोड़ों लोग राशन का पाते हैं, तब जाकर करोड़ों लोग खाना खाते हैं, उनके बच्चों को अनाज मिलता है। लेकिन आज जो प्रशासन है वही किसानों पर हथगोले दाग रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। ऐसी तमाम चीजें जो है निकल करके सामने आई जब हमने बात की। लेकिन कुछ पक्ष ऐसे भी थे किसान के जो काफी आक्रामक दिखाई दे रहे थे। उनमें ज्यादातर युवाओं की संख्या थी। जैसे कि हमने कुछ किसानों से बात की तो हमने उनको ये कहते हुए पाया, वो मोदी सरकार के खिलाफ काफी गुस्से में दिख रहे थे, वो मोदी सरकार के खिलाफ काफी अशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वो शब्द ठीक नहीं है, यहाँ पर बोलना लाजमी नहीं होगा। वो डंडा दिखा रहे थे, मारने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री यहाँ पर आ जाता है तो हम उसे इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा तरह से बर्बाद करके रख दिया है। इस तरह की बातें जो हैं वो किसानों के जरिए हमें सुनने को मिल रही थी। जब हमने और लोगों से बात की और वहां का हमने पूरा माहौल देखा, तब जो शंभू बॉर्डर है उसके शुरुआत से लेकर के, यानी कि जो टोल प्लाजा है, माफ कीजिएगा, जो टोल टैक्स जहां पर लगता है, टोल टैक्स से लेकर के और जो एक पुल जाता है दूसरी तरफ तक, पूरी तरह से शंभू बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉली और बड़े-बड़े ट्रक्स, उसमें किसान भरे हुए थे। वो कई दिनों से, पिछले कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। जब हमने किसानों से ये पूछा कि अब आप इस डेरे में कितने दिनों तक रहेंगे, क्योंकि जब पिछली बार आपने ये आंदोलन किया था तब करीब 1.5 महीने आप आंदोलन में रहे थे, आंदोलनरत रहे थे। तब ना आपने सर्दी देखी, ना बरसात देखी, ना गर्मी देखी, ना जाड़ा देखा। आप बस खुली सड़क पर रहे और अपनी मांगों को मनवाते रहे। और तब ये हुआ था कि आपके उस आंदोलन की ताकत ये थी कि सरकार ने वो तीनों कानून वापस ले लिए जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलनरत थे। लेकिन जो आपकी एमएसपी की मांगे थी, कर्ज माफी की मांगे थी, जो शहादत वाले परिवार हैं उनके लिए मुआवजे और नौकरी की मांग थी, उसको लेकर के आपकी मांगे पूरी नहीं होती, सरकार ने आश्वासन दे दिया था। अब जब इस बार आप उसी को लेकर के आंदोलनरत हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये सारी मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी? तो किसानों का यहाँ पर ये साफ कहना था कि जब तक हमारी सभी मांगे, यानी कि एमएसपी तो तय है कि जब तक एमएसपी की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से किसी भी तरह से उठने वाले नहीं हैं। और पुलिस अगर हमें रोकने की कोशिश करेगी तो हम किसी भी सूरत में दिल्ली जाएंगे और संसद पर प्रदर्शन करेंगे, केंद्र सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, अपनी मांगों को मनवाएंगे और किसानों के हित की जो बातें हैं, किसानों के हित की जो चीजें हैं, एमएसपी हो, कर्ज माफी हो या तमाम चीज, कोई भी चीज हो, उसे मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तब तक हम नहीं डिगेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती। मगर एक इसका दूसरा पहलू हमें ये देखने को मिला कि कुछ किसान जो थे वो काफी उग्र हो रहे थे और उनकी उग्रता के कारण पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे थे। कुछ किसान तो पुल के ऊपर खड़े थे, कुछ किसान जो आसपास के खेत थे वहां पर खड़े थे, वो हाथ में डंडे लिए हुए थे, लाठी लिए हुए थे और वहां से पास से बांस को काट करके वो एक औजार बनाकर तैयार कर रहे थे और उसे कि पुलिस वालों की तरफ दिखा रहे थे, उन्हें टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, उनको तरह-तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन तारीफ करनी होगी प्रशासन की और पुलिस वालों की, पैरामिलिट्री के पेशेंस की, कि उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और वहां पर काफी देर तक बने रहे, किसानों की बातों को झेलते रहे, सुनते रहे। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो प्रशासन या जो पुलिस वालों के खिलाफ इस तरह से उग्र होने की कोशिश कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई में किसान हैं? क्योंकि जो हमारे देश का किसान होता है, वो उसका सबसे ज्यादा ध्यान होता है अन्न उगाने पर, खेती करने पर, देश का पेट भरने पर, क्योंकि वो किसान नहीं होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि हाँ, हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ अराजक तत्व आ गए हों जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मगर हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन करें। बस हमारी मांग इतनी है कि जो भी एमएसपी की बातें हैं, जो भी कर्ज माफी की मांगे हैं, जो भी फसलों के सही दाम की मांगे हैं, वो पूरी हो जाएं। वो चाहे बातचीत के जरिए हल हो जाए, चाहे आंदोलन के जरिए हल हो जाए, लेकिन बस उन्हें पूरा कर दिया जाए। हमारी मांगे सरकार से सिर्फ इतनी ही हैं।
इसके अलावा उनका ये साफ तौर पे कहना था कि हम किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और जो भी हिंसा हो रही है वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हो रही है, यानी कि जो हिंसा में भाग ले रहे हैं, जो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो किसी भी तौर पर किसान नहीं हो सकते। ऐसा जो किसान आंदोलन में कुछ बुजुर्ग थे, कुछ किसान नेता थे, कुछ किसान थे, कुछ महिलाएं थी, उनका ये कहना था कि वो अराजकता को और हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि 4 दौर की बात तो फेल रही है, लेकिन अब जो आगे बातचीत होती है वो किस तरह से सफल होती है, सरकार किसानों को क्या-क्या आश्वासन देती है, सरकार की किन बातों को किसान मानते हैं और आंदोलन वापस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण एक चीज ये है कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि हमारे देश का जो ज्यादातर वर्ग है वो किसान वर्ग है। ऐसे में अगर किसानों को नाराज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ढंग से अगर इसको सोचा जाए तो मौजूदा सरकार पर भी समस्या आ सकती है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से किसानों की जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहुत हद तक समर्थन किया जा सकता है और सरकार की ओर से सहमति बन सकती है। हालांकि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन जो भी होगा वो बेहद दिलचस्प होगा और अगर किसानों की बातें मान ली जाती हैं तो वाकई किसानों की एक बड़ी जीत होगी, उनके आंदोलन की जीत होगी, उनके संघर्ष की जीत होगी कि वो सड़कों पर निकले अपने घर परिवार को छोड़ करके और अपने लिए कुछ मांगने के लिए आज देश के लिए मांगने के लिए सड़कों पर आंदोलनरत हैं।